लेकिन सम्राट चौधरी जैसा नेता उनके पास नहीं था जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को मजबूती के साथ, वोट बैंक के हिसाब से नहीं बता रहे, वोट बैंक में तो एमओआई का इनका वोट बैंक अपने 32% है। वो बयान तो संजय झा के बयान से भी ज्यादा खतरनाक है। जी अलर्ट रहने की जरूरत है जी। कारण कि जब जब नीतीश कुमार एक्शन में आते हैं तब तब बिहार की राजनीति में कुछ नया परिवर्तन होता है जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये भारत लाइव के खास शो स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। लगातार आपको दिन भर की तमाम खबर हमारे बाबा बताते हैं और हम भी ग्राउंड से एक एक पल की खबर आपको दिखाते हैं। आज हम बाबा से स्पेशल जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा आपके पास स्पेशल आज क्या है। आपको हम बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में लगातार उठापटक चल रही है और लगातार बीजेपी, जदयू, आरजेडी सभी नेता एक्टिव हो चुके हैं। नीतीश कुमार तो एक्टिव हैं ही, अब सभी लोग एक्टिव हो गए हैं। हम बाबा से जानने का प्रयास करेंगे। बीजेपी ने जारी कर दिया फाइनल लिस्ट। क्या है बाबा फाइनल लिस्ट? कभी भोज में गए हैं? हाँ गए हैं। रसगुल्ला पहले ही मिल जाता है? नहीं। आइसक्रीम? नहीं, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद मिलता है। आप ऐसा ना क्वेश्चन पूछ दिए ना जो कहीं ना कहीं इसको लास्ट में बताएंगे। और कोई क्वेश्चन आपके पास है? क्वेश्चन तो बहुत है बाबा। तो बहुत है तो उसी में से पहले पूछिए। पहले रसगुल्ला मत खाइए, जब हम लिस्ट बता ही देंगे तो बचेगा क्या? हमारे व्यूअर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि लिस्ट कितना महत्वपूर्ण है और अगर हम लिस्ट ही पहले बता देंगे तो उसका विश्लेषण भी कर देना होगा, किसको क्या मिला ये भी बताना होगा जी। तो ये हम सबसे लास्ट में बताएंगे। पहले हम आपके दूसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। आपका दूसरा प्रश्न क्या है? मेरा बाबा दूसरा प्रश्न है कि नीतीश के रुख से बीजेपी में खलबली मची हुई है। बट नेचुरल है कि जब आप ही हमारे यहाँ कुछ अलग करने लगिएगा जी, आपके माइक के साथ किसी और का माइक हम देख लेंगे जी, भारत लाइव के लोगों के साथ जी, कोई और लोगों देखें तो हमको चिंता होगी, एकदम होगी। लगता है कि मेरा जो कैमरामैन है, रिपोर्टर है, वो कहीं ना कहीं भाग गया है। जी, सिंपल सी बात है कि देखिए नीतीश कुमार जिस तरह से जी, वर्तमान परिस्थिति में बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं जी, और जितना एक्शन में है, हालांकि एक्शन में तो शुरू से रहे हैं, जी, तो नीतीश कुमार के एक्शन में आने पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से थोड़ा जी, अलर्ट रहने की जरूरत है जी, कारण कि जब जब नीतीश कुमार एक्शन में आते हैं तब तब बिहार की राजनीति में कुछ नया परिवर्तन होता है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है जी, कि जो अभी वर्तमान स्थिति है इसमें मात्र जी, अभी 1.5 महीना हुआ है नई सरकार बने हुए। जी, कुछ दिन अगर सरकार का हो जाता तो ये बात कहा जा सकता था। जी। शुरुआत में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अभी एक तरफ जहां सरकार हनीमून पीरियड में है, जी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जी, कई ऐसे बयान हैं जिन बयानों को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा जी, कि अभी सब कुछ ठीक ठाक देखा समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन है नहीं। जी, ये बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सीधे सीधे आपने देखा होगा कि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। जी, कई बयान आए हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। अभी जो श्रवण कुमार का बयान आया है वो बयान तो संजय झा के बयान से भी ज्यादा खतरनाक है। जी, जी। हम खतरनाक इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ कोई कह रहा है कि उत्तराधिकारी तो नीतीश कुमार ने अपना तय कर लिया, लौकुश समीकरण से ही चुन करके सम्राट चौधरी को गद्दी पर बिठा दिए, लेकिन दूसरे के घर में अगर बाजा बजे, पकवान पके तो उससे क्या? मतलब बेल पके तो कौआ का क्या? कौआ तो खा नहीं सकता है। वही स्थिति है कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना आगे बढ़ ले, लेकिन उससे जदयू को तो बहुत फायदा नहीं होना है। जदयू को तब फायदा होगा जब जदयू खुद मजबूत रहे और उस मजबूती के लिए नीतीश कुमार हमेशा से संकल्पित रहे। इसी बात को लेकर के चिंताएं भी रखी गई हैं कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद जदयू को कौन चलाएगा, कैसे जदयू को बचाया जाएगा। और ये काम नीतीश जी कर रहे हैं। आप लोग तो फील्ड में हैं, लगातार आप लोग देख रहे होंगे, कोई सूचना नहीं है, अचानक से पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार और घूमते घूमते अपने ऑफिस में खोजने लगते हैं, अरे निशांत कहाँ है, अरे फलाने कहाँ है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अब एक्शन में है और जितना एक्शन में वो आएंगे उतना ही ज्यादा
भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ेगी। जी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां लिस्ट जारी किया, जी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जी कि नीतीश कुमार के इस एक्शन से विपक्ष भी, जी आपको याद है ना, आप तो सुन रहे थे सारा चीज जी जब मैं बात कर रहा था कि बंगला विवाद जो है वो यूं ही नहीं हुआ है। जी नीतीश कुमार चाहते हैं कि बंगला विवाद हो, जी नीतीश कुमार चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एग्रेसिव हो, जी नीतीश कुमार चाहते हैं कि सोया हुआ जो लोग है जी वो जागे, जी और उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। जी जैसा कि आपको भी पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा कर दिया है कि वो पूरे बिहार भर में 9 तारीख को 9 तारीख को प्रदर्शन धरना करेंगे। प्रदर्शन करेगा। जी उसके बाद उसकी और भी रूपरेखा तैयार की गई है। उस रूपरेखा में एक रूपरेखा ये भी है कि आगे वो इसको कई स्टेज में करेगी, जी यानी कि इस एग्रेशन की जरूरत थी। जी कभी भी आपने, मैं उदाहरण कल ही दे रहा था कुल्हाड़ी और डंडा का। जी दे रहे थे। आप एक चीज बताइए हमको कि कुल्हाड़ी का लोहा कितना भी मजबूत हो जाए, जी अकेले कितना काटेगा जी जब तक उसमें लकड़ी नहीं लगेगी। जी तो बिहार की राजनीति में भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे के पर्याय हैं। जी जब लालू प्रसाद उफान पर होंगे तो नीतीश कुमार की राजनीति चमकती रहेगी, जी और जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के बॉस के रूप में रहेंगे, उनका स्टेक हिस्सेदारी मजबूत होगा, जी तभी ना ये संभावना रहेगी कि तेजस्वी यादव फिर से सरकार में आ सकते जी हैं। जी जी क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई होती है तो उस जी। लड़ाई में कहीं ना कहीं जी जो अभी परिदृश्य है, आगे क्या होगा, आंदोलन के बाद क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने थोड़ा कमजोर नजर आ रही है राष्ट्रीय जनता। जी वोट बैंक के हिसाब से नहीं बता रहे, वोट बैंक में तो एमओआई का, इनका वोट बैंक अपने 32% है। जी लेकिन यहाँ जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार के एक्शन से लालू के जो एक्ट है, जी लालू के आने से पहले वो माहौल बनाया जा रहा है, जी वो पिच तैयार की जा रही है जिस पर जी। लालू आए जी तो लालू बोरो प्लेयर लेकर के, जी। और बोरो प्लेयर कौन हो सकता है आप अंदाजा लगाइए। जी हो सकता है कि नीतीश कुमार ही उनकी टीम का हिस्सा हो, जी और उसको लेकर के वो अपनी टीम मजबूत करके और चौवा छक्का मार करके पूरा फाइनल मैच जीत जाए। जी निश्चित रूप से ये बेचैनी, ये कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है वो नीतीश कुमार के जो प्रभाव है, नीतीश कुमार का जो एक्ट जी। है, उससे भारतीय जनता पार्टी अलर्ट भी है। जी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना दौरा लगातार होना जी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है जी। कि कुछ ना कुछ है। जी कल ही आपने देखा होगा कि हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राउंड की मीटिंग पटना में भी किया है। जी उसके बाद वो लिस्ट लेकर के पहुंच गए हैं, जिस लिस्ट को दिल्ली से फाइनल किया गया है जी वो लिस्ट भी आ गया है। जी संजय मयूख ने उस लिस्ट को फाइनल किया है। अगर आपके पास अगला क्वेश्चन हो तो बताइए। जी बाबा, मेरा अगला क्वेश्चन है, सम्राट का सिलेंडर 20 वर्षों में क्या प्लान बनाया है उन्होंने? देखिए, ये दो तरह की बातें हैं। जी पहली तो ये कि सम्राट चौधरी ने जब मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला था जी तो उन्होंने कई बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, जी नीतीश कुमार ने जो एक लाइन खींच दी है उस लाइन पर हम चलते रहेंगे। जी लेकिन एक महीना के अंदर में इस बयान में बड़ा परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सुर निकलने लगा। जी जब सम्राट चौधरी की बात होती थी, कहा जाता था कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि सम्राट चौधरी को वो जी मुख्यमंत्री की जी। कुर्सी पर बिठाए। हालांकि वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, भले ही ये कह दे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, जी लेकिन सम्राट चौधरी जैसा नेता उनके पास नहीं था जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को मजबूती के साथ और सीमेंटेड कर सके। जी इसलिए सम्राट चौधरी को बनाया गया और नीतीश कुमार की सहमति थी। जी यही कारण था कि बार बार सम्राट चौधरी ये कहते थे कि नीतीश कुमार हमारे मेंटोर हैं, जी जो उन्होंने किया है उसी के आधार पर हम काम करेंगे, जी और 20 साल के उनके इतिहास को हम फिर से और जी। ज्यादा ताजा करेंगे। जी जो कमियां रह गई हैं नीतीश कुमार ने जहां छोड़ा वहीं से हम काम शुरू करेंगे। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वो अपना एजेंडा लागू करें, जी और नीतीश के रहते हुए एनडीए गठबंधन में ये संभव नहीं हो पाता। जी तो अंततः क्या हुआ कि उसके एवज में आपने देखा होगा कि जैसे ही सम्राट चौधरी ने हरा गमछा लाल गमछा करना शुरू किया, जी वैसे ही नीतीश कुमार ने, जो कि हैंड ब्रेक तो उन्हीं के पास लगा हुआ है, जी उन्होंने गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा दिया जी और संजय झा को बोले कि जाके बोल दो, जी ज्यादा उड़ने के लिए नहीं। जी जो जनाधार मिला है उस जनाधार का मतलब है कि आपके नम्रता आनी चाहिए, आप में विनम्रता आनी चाहिए, जी आपको अकड़ के नहीं चलना होगा, आपको सम्मान करना होगा। जी और उसके तुरंत बाद जी मैंने आपके साथ भी खबर में बताया था जी जी कि सम्राट चौधरी का एक बयान आता है, झोला उठाएंगे चल देंगे। जी जी यानी कि कहीं ना कहीं
ये बात साफ साफ बता रही है कि नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर ही चलने में जी सम्राट चौधरी का कुर्सी बचा रहेगा, जी भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी, जी जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की। जी। खलबली भारतीय जनता पार्टी में इसी बात की मची हुई है। जी सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार बार बार जो आप सुनिएगा जी कि वो कह रहे हैं कि 7 निश्चय पार्ट 3, 7 निश्चय पार्ट 3, 7 जी, निश्चय जी, पार्ट जी। 3, यानी वो घंटी बजा बजा करके स्कूल में देखे हैं ना जी जी कि घंटी चेंज होता है तो बजता है टन 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 टन, तीसरी घंटी जी टन 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 टन, जी चौथी जी घंटी। जी उसी तरह से घंटी बजा बजा करके बार बार नीतीश कुमार याद दिला रहे हैं कि जी। आप इस रास्ते पर चलिए, मैंने जी। रास्ता बना दिया है, जी इधर उधर जाइएगा तो छटक जाएगा पैर, जी फिसली है कहीं, जी कहीं डुबा है, जी कहीं ऊंचा खाला रास्ता है, जी इसलिए उसी पर चलिए। अब जी। ऐसे में सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि 20 वर्षों तक जी जो नीतीश कुमार ने किया है उस लेगेसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जी तो यहां आकर के कहीं ना कहीं मामला फंस गया। फंस गया है और जी। यहां से शुरुआत नहीं होती है। जी मेरा अगला क्वेश्चन है बाबा, लालू के आने से पहले तेजस्वी यादव कर रहे हैं लाइन तैयारी हाँ निश्चित रूप से मैंने आपको बताया ना जी। कि लालू प्रसाद सिंगापुर से अपना चेकअप करा करके लौटे, जी उससे पहले जनता दल यूनाइटेड जी जिस तरह से एकदम चुप्पी साधे हुए है, जी वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और पूरे राष्ट्रीय जनता दल को मजबूर कर रहा है जी कि वो एक्ट करें, जी क्योंकि अब लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं है। जी और नीतीश कुमार से जो देखिए, दो भाई आपस में लड़ते हैं जी तो वो माँ का गाली नहीं देते, नहीं क्योंकि दोनों की माँ एक एक है। होती है। दोनों समाजवादी विचारधारा के नेता थे, जी दोनों की लड़ाई एक अलग तरह से होती थी जी और उस लड़ाई को दोनों समझते थे कि आप जीते चाहे हम जीते। जी अब एक ही परिवार के दो लोग लड़ रहे हैं तो जीत जिसकी भी हो, जी जीत तो घर की ही होगी। जी ऐसी स्थिति में समाजवादी है, लेकिन अब जब ये राष्ट्रीय जनता दल को पता चल गया है कि उनकी लड़ाई अब नीतीश से नहीं जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी से होगी, जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए उनको ताकत थोड़ा और मजबूत करना जी पड़ेगा, जी कई समीकरणों को साधना पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों में आपने ये सुना है क्या, 2025 का चुनाव परिणाम आने के बाद, कि सवर्णों को कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता गाली दे रहा हो? जी नहीं। सवर्णों के तरफ से राजपूत समाज जो है जदयू को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जी। आनंद मोहन का बयान आप सुन लीजिए, जी नीतीश कुमार को देख लीजिए आप, एक तरफ आनंद मोहन का बयान और दूसरी तरफ वो राजपूत नेताओं के दरवाजे पर जा करके वहां सिकरी बजा रहे हैं। जी ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक तरफ लालू प्रसाद का सिंगापुर से आने से पहले जी एक जमीन तैयार करने की, जो मैं पहले भी बता रहा था, वो तैयारी चल रही है। जी और उस तैयारी में कितना तेजस्वी यादव सफल होते हैं ये देखना होगा। हालांकि आपको मैं कई बार बता चुका हूं और आप जानते भी हैं इस बात को, बिहार की जनता भी जानती है जी कि राष्ट्रीय जनता दल है वो लड़ाका पार्टी है, जी लड़ाई से पीछे नहीं हटती। हरा गमछी का जैसे ही नाम लिया गया उसके बाद से आपको ये पता होगा कि हरा गमछी को लेकर के कितना सब कुछ सामने आ गया। जी अब इस हरा गमछी वाले एपिसोड को अगर बढ़िया से आप देखिए तो जी। ये बात आपको समझ में आ जाएगा जी कि हरा गमछी बांध करके तेज प्रताप यादव, जो कि पार्टी में नहीं है, जी परिवार से अलग हैं, जी वो भी हरा गमछी बांध करके घूमना शुरू कर दिए हैं जी मेरिन ड्राइव पर। जी यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल अब अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है जी और राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले को देख रही है, जी जमीन पे उतरेगी, आंदोलन करेगी और राष्ट्रीय जनता दल जी अब भारतीय जनता पार्टी के जी जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। जी कैसे टैकल करते हैं ये देखना अलग होगा, जी लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से जमीन पर उतरने के लिए तैयारी तैयारी चुकी कर है। रही है। 9 तारीख को क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बाबा अब आपका आपको हाँ, जी। आप जो शुरू में पूछ रहे थे लिस्ट की बात, जी तो देखिए ये लिस्ट बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। जी बिहार में 5 सीटों का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ वो तो ऑलरेडी हो चुका है, जी लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में जो राज्यसभा के सीट खाली हुए हैं उन पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जी ऐसे में जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें देश भर के जो लोग राज्यसभा जाने के लिए जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द्विवार्षिक चुनाव में चुने गए हैं, जी उनमें अरुणाचल प्रदेश में ताई तगाम जी को किया गया है। जी इसके बाद गुजरात से 4 सीटें खाली हुई है, जिसमें राजू भाई शुक्ला, जी मुकेश भाई राठवा, जी मान सिंह परमार जी। और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को जी उम्मीदवारी दी गई है। वहीं जी। मध्य प्रदेश में भी 2 सीटें खाली हुई है, तरुण चुग को और रजनीश अग्रवाल को दिया गया है। जी मणिपुर में 1 सीट है, इसमें
श्रीमती ए शारदा देवी को बनाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि ये लिस्ट जो है हमारे पास आई है, उसमें राजस्थान की भी 2 सीटें हैं, जिसमें श्रीमती अलका गुर्जर और दूसरा डॉक्टर सतीश पूनिया को मौका दिया गया है। उड़ीसा की बात करें तो एकमात्र सीट जो खाली हुई है उसमें देवाशीष सामंत राय को मौका दिया गया है। यानी कि सीधी तौर पे समझ लीजिए कि ये शुरुआत आपको देखने को मिली है और 48 घंटे के अंदर में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि 48 घंटे के अंदर में जो 7 तारीख को लास्ट डेट है आवेदन करने का, बिहार में जो सीटें खाली हुई हैं 10, उसको लेकर के 7 या 8 तारीख को संभवतः उसका लास्ट डेट है। उससे पहले अभी जब हम ये खबर कर रहे हैं 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको वो लिस्ट फाइनल होके आ जाएगी कि एनडीए गठबंधन किसको किसको मैदान में उतार रहा है। हालांकि बहुत सारे नाम तो अभी आ गए हैं संज्ञान में, लेकिन जब तक फाइनल नहीं होता है हम कयासों के आधार पर नहीं, फाइनल लिस्ट के आधार पर करते हैं। जैसे हमने अभी बताया, फाइनल लिस्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बिहार में मीटिंग हो चुकी है और जो जिन नामों पे मुहर लगानी है बिहार कैडर ने लगा दिया है। अब उसको सिर्फ अप्रूवल जो है उसमें लाल टिक और हरा टिक लगाने के लिए दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही वो लिस्ट वहां से फाइनल होगा आपको नाम देखने को सुनने को मिल सकता है। यानी सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सब कुछ ठीक है। अब नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है और नीतीश कुमार जैसे ही अपनी लिस्ट देंगे ये तय हो जाएगा कि आने वाले जो चुनाव है विधान परिषद के, उसमें से 10 उम्मीदवार कौन होंगे। क्या एनडीए को एक सीट दिया जाएगा, छोड़ा जाएगा, या फिर उस पर भी अपनी दावेदारी ठोकी जाएगी। इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि कितना इंटैक्ट है एनडीए गठबंधन। तो चलिए, आपने तमाम खबर तो सुन ही लिया होगा, आपको बाबा ने सारी खबर की जानकारी दे ही दी, तो क्या बचा हुआ है वो हम क्या बताएं। बाबा ने तो आपको बता ही दिया। लगातार हम आपको वो खबर भी दिखाएं। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।